ओके गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम। ये मैं वीडियो जो है बहुत ही कैजुअल बना रही हूँ और ये सिर्फ मैं अपनी ये पीपीएससी वाले ग्रुप के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए ये इसमें थोड़ा शोर भी होगा और कैजुअल भी होगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है अलग से रूम लॉक करके ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। सबसे पहले क्या है, ये हम पोएटिक्स डिस्कस करने वाले हैं। एरिस्टोटल की बुक है ये 384 से 322 बीसी के अंदर मतलब इसका लाइफ टाइम है। एंशिएंट ग्रीक फ़िलासफ़र है एंड साइंटिस्ट, ठीक है। इसके बहुत ज़्यादा वर्क्स हैं क्योंकि ये उस टाइम का बहुत ही पढ़ा लिखा बंदा था। बॉर्न एंड ग्रीस, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, नेम गलत और स्पेलिंग गलत है। अच्छा, प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों बोथ नोन एज द फादर ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी, ठीक है। इन्होंने फ़िलासफ़ी में बहुत ज़्यादा काम किया है। पोएटिक्स का है, अब हम डिस्कस करने लगे हैं थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हम प्लेटो की बात करेंगे। प्लेटो ने कहा है ये उनका गॉड है, ठीक है, क्योंकि उनके तो ह्यूमन गॉड्स होते थे। वो कहते हैं जो ह्यूमन गॉड के माइंड में एक आइडिया आया कि मैं वर्ल्ड बनाऊं, ठीक है, तो उस आइडिया जो था वो क्या था, रियल था एंड ट्रू था, ठीक है। उस आइडिया की बेस पे उसने ये एग्जिस्टिंग वर्ल्ड बनाया, ठीक है। तो ओरिजिनल तो आइडिया था, उस आइडिया की कॉपी क्या है, ये रियल वर्ल्ड है जो हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद इस वर्ल्ड को देख के पोइट अगर कोई पोइट्री करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड्सवर्थ ने लाइक नेचर पे पोइट्री की हुई है या इस तरह की, तो मतलब ये मैंने अपनी तरफ से पोइट्री लिखी हुई है, वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल इज़ वर्ड। आई नो ये पोइट्री अच्छी नहीं है, लेकिन स्टिल पोइट्री अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये जो पोइट्री है वो क्या है, इसकी फ़र्स्ट कॉपी ये वर्ल्ड है और जो ये पोइट्री है ये इसकी सेकंड कॉपी है। इसी की एक और एग्ज़ाम्पल है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक कारपेंटर सोचता है कि मैंने एक टेबल बनाना है, तो उस टेबल का जो आइडिया माइंड में आता है वो रियल है एंड ट्रू है। उसके बाद जो टेबल बनती है वो उसकी मेयर कॉपी है, और उस टेबल की अगर कोई पेंटिंग बनाते हैं तो वो क्या है, कॉपी। ये फ़र्स्ट कॉपी है, सेकंड कॉपी है। जैसे कपड़ों में फ़र्स्ट रेप्लिका और सेकंड रेप्लिका होता है ना, और ओरिजिनल डिज़ाइनर का होता है। बिल्कुल इसी तरह गॉड के माइंड में जो अगर कोई आइडिया आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम टेबल की जगह पे फ्लावर कर लेते हैं, तो जो वर्ल्ड के अंदर फ्लावर एग्जिस्ट करता है तो वो उसकी क्या है, कॉपी है उस आइडिया की। उसके बाद जो सेकंड कॉपी है, अगर उसकी कोई पिक्चर बना लेता है या उसकी कोई पेंटिंग बना लेता है तो दैट इज़ द सेकंड कॉपी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं पोइट्री। अब ये क्या है, जो प्लेटो था ना, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो प्लेटो के हैं। प्लेटो के ख्याल के अंदर पोइट्री जो सी है कोई ख़ास कोई अच्छी चीज़ नहीं है, और उसने उसको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया। वो कहते हैं पोइट्री इज़ ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। क्यों? क्योंकि आइडिया रियल था, फर्स्ट कॉपी फर्स्ट टाइम रिमूव होगी रियलिटी से एंड सेकंड टाइम रिमूव्ड, तो मतलब ये 2 गुना दूर है इस रियलिटी से जो हमारे सामने पोइट्री है। देन कैम एन इमिटेशन ऑफ अपेरेंस एंड नॉट ट्रू, ठीक है, जो दिखाई दे रहा है ना उसकी कॉपी है लेकिन हकीकत नहीं है। उसके बाद उसने वर्ड्स यूज़ किए हैं, शेडो ऑफ शेडो एंड मदर ऑफ लाइज। ये प्लेटो ने पोइट्री के लिए कहा है कि वो साए का भी साया है, ओरिजिनल चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओरिजिनल एक दरख्त खड़ा है तो उसका जो साया है शेडो ऑफ शेडो, और उसका भी साया है, मतलब ट्वाइसली रिमूव फ्रॉम रियलिटी। मदर ऑफ लाइज, झूठों की मतलब सब झूठों की वो माँ है पोइट्री, ठीक है। अब प्लेटो का जो रिपब्लिक बुक थी, रिपब्लिका या रिपब्लिक बुक, तो उसमें उसने कहा है कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड बताया है, एक कंट्री बताई है, या उसका जो वर्ल्ड है उसके अंदर उसने कहा है कोई जगह नहीं है पोइट्स के लिए और पोइट्री के लिए। अब वो पढ़ा लिखा बंदा था तो उसको वो मतलब किंग्स को भी सजेशन देता होगा और सारा कुछ करता होगा, तो उसने ये बताया कि अगर आप एक आइडियल वर्ल्ड बनाना चाहते हो तो ना वहाँ पे पोइट्री की जगह होनी चाहिए, ना वहाँ पे पोइट्स की जगह होनी चाहिए। आइडियल स्टेट विद डिसिप्लिन सिटीजन्स एंड स्टेटमेंट्स। आपको पता है मूवीज़ के अंदर भी जितने भी शायर होते हैं उनके लंबे बाल और इस तरह करके अजीब अजीब हुलिये दिखाई जाते हैं, तो प्लेटो उसका बिलीवर था कि जितने भी ये पोइट्स हुए ना वो आइडियल वर्ल्ड के अंदर रहने के काबिल नहीं हैं। तो ये इसकी थ्योरी थी, इमिटेशन कॉपी करना इसका मतलब। अच्छा जी, अब हम आते हैं
एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन पे उसने क्या किया है, ही गेव न्यू डायमेंशन एंड रिमूव द सेंस ऑफ सॉरी इन्फीरियरिटी विद इमिटेशन। मिमिस भी एक वर्ड है, वो भी उसने यूज़ किया है इमिटेशन के लिए। अब उसने क्या किया है, उसी अपने जो टीचर है प्लाटो, उसी के कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चला है और उसने क्या किया है, न्यू डायमेंशंस ऐड किया। उसने कहा पोइट्री इज़ एन इमिटेशन ऑफ अ शेडो। वो कहते हैं कि कोई इसमें ये बिल्कुल हकीकत बात है कि जो पोइट्री है वो इमिटेशन है, बट इट इज़ द इमिटेशन ऑफ आइडियल रियलिटी। तो वो कॉपी किसको कर रही है, एक बहुत अजीम आइडियल चीज़ को कर रही है ना। तो वो कहते हैं पोइट्री डील्स विद यूनिवर्सल एंड आइडियल। तो वो तो यूनिवर्सल और आइडियल जो हर एक के साथ कॉमन चीज़ है उसी के साथ डील कर रहे हैं। इमिटेशन इज़ नॉट मेयर स्लेविश कॉपी। तो जब हम पोइट्री कर रहे होते हैं या इमिटेशन कर रहे होते हैं तो वो सिंपल कॉपी करना नहीं होता। अब हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, घर के अंदर चल रहे होते हैं तो लाइक हम लोगों को कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा होता, हम एक फ़ोटोग्राफ़र बुलाते हैं और वो हमारे घर के सिंपल मोमेंट्स को कैप्चर करता है और वो बहुत खूबसूरत तरीके से उनको एडिट करके पेश करता है। तो दैट इज़ नॉट स्लेविश कॉपी। उसने अपनी एक्सपर्टीज़ उसमें डाली है, एडिटिंग डाली है या कुछ भी। बादल होते हैं, हम देखते हैं, गुजरते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन जो फोटोग्राफ़र होता है वो बहुत अच्छी उसकी पिक्चर लेता है और उस पर अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करता है। तो वो मेयर स्लेविश बिल्कुल वैसी फ़ोटोकॉपी नहीं है, उसके अंदर उसने अपनी क्या है क्रिएटिविटी ऐड की है। तो ये फिर ये एक आर्ट बन गई ना कि उसके अंदर उसने अपनी क्रिएटिविटी डाली है और वो उसका रैंक अबव हो गया है। तो जो एरिस्टोटल है उसने इमिटेशन के कॉन्सेप्ट में ये सब चीज़ें को ऐड की हैं और उसको जो प्लाटो बुरा कह रहा था उसको अच्छा करके प्रेजेंट किए हैं। अब म्यूज़िक और पोइट्री के अंदर म्यूज़िक इज़ नॉट इमिटेशन इन अ सेंस ऑफ मेरिंग कॉपिंग अपेरेंस, ठीक है। जो म्यूज़िक है वो सिंपल इमिटेशन तो नहीं है। कैसे नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक पिस्टोरल लाइक गाँव का माहौल की म्यूज़िक बज रहा है तो उसके अंदर पिग्स की और चिकन की आवाज़ें तो नहीं होंगी। क्या होगा, एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से बजाएंगे कि हमारे इमोशंस और मूड उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे और हमें लगेगा लाइक जैसे बांसुरी बजा रहे हैं तो हमें गाँव वाली साइड पे हम लोग हैं। तो म्यूज़िक और पोइट्री भी है, इमिटेशन है, लेकिन वो क्या है, मेयर कॉपिंग नहीं है, स्लेविश कॉपी नहीं है, रिक्रिएशन है, ठीक है। उसको एक क्रिएटिव प्रोसेस में से गुजरी है। अब मीडियम क्या है, पेंटिंग का मीडियम है, पेंटिंग, पोएट, म्यूज़िक, ये सब क्या है क्रिएटिव आर्ट्स में है, इनका मीडियम है पेंटिंग का कलर एंड फॉर्म। पोइट क्या है, रिदम एंड हारमनी में करता है प्रेजेंट। म्यूज़िक के अंदर हारमनी और रिदम भी है और हारमनी में, लेकिन पोइट क्या है बीच में लैंग्वेज भी ऐड करता है। तो ये सब क्या है, मीडियम्स हैं इन आर्ट्स को रिप्रेजेंट करने के। ऑब्जेक्ट, ठीक है, एरिस्टोटल बताता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन क्या है ट्रेजेडी के अंदर या जो भी लिटरेरी वर्क है या पोइट्री है, मैन इन एक्शन, ठीक है। अब ये एरिस्टोटल ने बताया है मैन इन एक्शन क्या है, वो हैं सब्जेक्ट मैटर या ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन। किस चीज़ को कॉपी करना है, मैन को, चलते फिरते इंसानों को, इन एक्शन। ट्रेजिडी और एपिक में क्या होता है, डील्स विद द मैन बेटर इन रियल लाइफ। जो नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बींग से जो ज़्यादा बेटर होंगे वो क्या होंगे, एपिक और ट्रेजिडी में होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक जितने भी ये मिल्टन के अंदर सैटर्न है, वो उसके अंदर सैटर्न की क्वालिटीज़ क्या हैं, आम ह्यूमन बींग से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डिटर्मिन्ड है। ओथेलो के अंदर क्या है, वो आम ह्यूमन बींग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्यों, पोस्ट उसकी बहुत हाई है, हर कोई लाइक मेयर या वो पावरफुल सिचुएशन में नहीं होता। कॉमेडी और स्टायर में क्या होता है, मैन वर्स देन दे आर इन रियल लाइफ। तो आप जितनी भी कॉमेडी देखेंगे, फॉर एग्जांपल मिस्टर बीन है, तो वो जैसे स्टूपिड हरकतें कर रहा होता है वो तो कोई भी ऐसे कर सकता है, उससे भी बल्कि कोई गई गुजरी है तो रियल लाइफ से भी कम है कॉमेडी और स्टायर के अंदर। अब ये क्या है, आर्ट इमिटेट्स नेचर। अब क्यों सुपीरियर है एरिस्टोटल के ख्याल में, क्योंकि आर्ट जो है वो नेचर को इमिटेट करती है, क्रिएटिव प्रोसेस है, रिक्रिएशन है। क्रिएटिव प्रोसेस कैसे है, फॉर एग्जांपल लाइक जो माइंड, गॉड के माइंड के अंदर एक खूबसूरत लड़की का आइडिया आया है तो गॉड ने वो क्रिएट की है और वर्ल्ड के अंदर बना के छोड़ दी है। तो शायर ये तो नहीं कह देता कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है, वो जब क्रिएटिव प्रोसेस में आता है वो कहता है जी उसकी तो आंखें इतनी खूबसूरत हैं, नीली हैं, झील जैसी हैं, मैं इतनी
लिटरेरी डिवाइसेस वो उस पर अप्लाई करता है तो वो क्रिएटिव प्रोसेस है, ठीक है। इतनी चीज़ें अप्लाई करके उसको इतना एक्सट्रीम एग्जैजुरेशन करता है, हाइपरबोले यूज़ करता है, ये सब डिवाइसेस यूज़ करके क्रिएटिव इमिटेशन है, ठीक है। उसी लड़की को बयान कर रहे हैं लेकिन एक्सट्रीम तरीके से क्रिएटिव प्रोसेस में से गुजार के रिक्रिएट की है उसकी ब्यूटी। अच्छा, एरिस्टोटल कहता है इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ पोइट टू रिलेट व्हाट हैज़ हैपेंड बट व्हाट इज़ पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेन करती ही लाइन मैंने करनी थी कि एरिस्टोटल कहता है कि ये पोइट का काम नहीं है कि वो बताए कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन उसके पास वो इस तरह से बयान कर सकता है किस तरह प्रोबेबिलिटी ये भी हो सकता था वो भी हो सकता था, तो जो भी हो सकता था वो लिख सकता है कोई भी लिटरेरी डिवाइस एग्जांपल्स डाल के। नेसेसिटी अगर ज़रूरत पड़ी है तो स्टोरी को आगे पीछे कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हीर रांझा की मैं एग्ज़ाम्पल दूंगी तो हीर रांझा ओरिजिनली क्या था कि एक बहुत नेक औरत थी और वो तावीज़ देती थी और लोगों को नेक लास्ट पे लाती थी। रांझा उसका मरीद था, ये उसकी ओरिजिनल हिस्ट्री है। जब हम जो रोमांस पढ़ते हैं टीवी पे या सारा कुछ, तो उसके अंदर क्या है, वारिस शाह ने अपनी लव स्टोरी ओरिजिनल करैक्टर्स पर डाल के वही सिनेरियो बता के अपनी एक स्टोरी बना दे, जिसके अंदर वो एक आदमी है जो बहुत खूबसूरत लड़की है हीर, तो उसके अंदर प्यार में है और क्या कुछ नहीं करता। तो ये सब कुछ जो इवेंट उसने प्रोबेबिलिटी भी कर दी है, नेसेसिटी उसको ज़रूरत थी अपनी एक क्रिएटिव स्टोरी के लिए, कैरेक्टर्स उसने उस पर अप्लाई की है। तो अब वहाँ से पता चल रहा है कि पोइट इज़ नॉट, यहाँ पे पता चल रहा है हिस्ट्री से डिफरेंट कैसे है। हिस्ट्री जो है हीर रांझा की, वो जो मैंने स्टोरी बताई है वो ये है कि वो सेंट थे, नेक लोग थे, और जो प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी के मुताबिक उसने उसको लव स्टोरी बना दी है। तो ये पोइट का काम एरिस्टोटल के मुताबिक हिस्ट्री बताना नहीं है बल्कि क्रिएटिव स्टोरी बताना है। अ प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग एंड अरेंजिंग एंड प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी, ठीक है। तो ये जौन सा इमिटेशन या पोइट्री है या क्रिएटिविटी है, ये सब क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग है। आपने उन चीज़ों को ऑर्डर देना है, अपनी मर्ज़ी से अरेंज करना है और जैसे आपको ज़रूरत है आप स्टोरी को मोल्ड कर सकते हैं।